राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। कृषि पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.के. पांडे, अध्यक्ष ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय करनाल, आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पुराने वीडियो को देख रहे होंगे, लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक किसान भाइयों को भी लाभ उठाने हेतु इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। तो आज का विषय ट्राइको कार्ड। आप ट्राइको कार्ड के नाम से परिचित होंगे या छिद्रक कीटों के लिए गन्ने में ट्राइकोग्रामा किलोनिस नामक परजीवी को ट्राइको कार्ड के रूप में खेत में छोड़ा जाता है। एक्चुअली वास्तव में ये ट्राइको कार्ड होता क्या है? ट्राइको कार्ड एक 4 इंच की, 5 इंच की या 6 इंच बाई 1 इंच की कागज़ की पट्टी पर ट्राइकोग्रामा नामक अंड परजीवी प्यूपा की अवस्था में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम गन्ने की खेत में छिद्रक कीटों के लिए प्रति एकड़ 4 से 5 कार्ड अप्रैल से लेकर अक्टूबर माह, सितंबर माह तक लगातार छोड़ते रहते हैं, जिससे इनसे छिद्रक कीटों के अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा निकलकर छिद्रक कीटों के अंडों को सफाया कर फसल को सुरक्षित करता है। अब ये ट्राइको कार्ड बनता कैसे है? ट्राइकोग्रामा किलोनिस और ट्राइकोग्रामा जपोनिकम 2 स्पीसीज हैं ट्राइकोग्रामा की, एक किलोनिस और दूसरा जपोनिकम। ट्राइकोग्रामा किलोनिस गन्ने में लगने वाले जितने भी छिद्रक कीट हैं, अर्ली शूट बोरर, टॉप बोरर, स्टॉक बोरर, रूट बोरर, पिंक बोरर, इंटरनोड बोरर, प्लासी बोरर, जितने बोरर हैं सबके अंडों को ट्राइकोग्रामा किलोनिस खाकर समाप्त करता है। टॉप बोरर केवल एक ऐसा कीट है जिसे ट्राइकोग्रामा किलोनिस नहीं खा पाता। इसके लिए ट्राइकोग्रामा जपोनिकम की आवश्यकता पड़ती है। तो इन कागज़ की पट्टियों पर ट्राइकोग्रामा जपोनिकम और ट्राइकोग्रामा किलोनिस अवस्थित होते हैं, जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं। अब ये तैयार कैसे किए जाते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि अंड परजीवी हैं बोरर कीटों के, तब खेत से बोरर के इतने अंडे तो नहीं मिलेंगे कि उन्हें ले आके प्रयोगशाला में इनकी संख्या को हम लोग इसको बढ़ा सकें। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये पाया कि धान का पतंगा, जिसे कोर्सेरा सिफेलोनिका कहते हैं, धान के भंडार से इसकी मात को पकड़ कर लाते हैं। ये बहुत प्रचुर मात्रा में अंडे देती है। इसके अंडे पर फिर हम ट्राइकोग्रामा की ब्रीडिंग करेंगे, उसकी संख्या को प्रयोगशाला में बढ़ाएंगे। इस क्रम में एक छोटे छोटे टब में प्लास्टिक के 4 से 5 किलोग्राम ज्वार का या मक्के का दाना रखते हैं। उस दाने में राइस मात को छोड़ देते हैं। राइस मात उसी में अपना जीवन चक्र पूरा करके अधिक से अधिक राइस मात अपना अंडा उसी में देती है। अंडे से सुंडियाँ निकलती हैं, सुंडियाँ पीपा बनती हैं और पीपा के बाद माथ निकलते हैं। माथ बहुत ही ज़्यादा संख्या में निकलते हैं। उन माथों को पकड़कर इसको ढक के रखते हैं मसलिन क्लॉथ से। उसके अंदर जब माथ निकलते हैं तो उनको पकड़कर उसको सफाई करते हैं। अंडों को सफाई करने के बाद अंडों को अल्ट्रावायलेट लैंप के नीचे कुछ देर के लिए रखते हैं, ताकि राइस मात के अंडों के अंदर उपस्थित एम्ब्रियो मर जाए। जब ये एम्ब्रियो मर जाता है तो इस अंडे को ले जाकर कागज़ की छोटी छोटी पट्टियों पर 4 इंच की, 5 इंच की या 6 इंच की, 1 इंच चौड़ाई की पट्टी होती है,
जिस पर 1 सीसी अंडा 16,000 से 18,000 अंडा हल्का सा गोंद लगा के चिपका देते हैं। और चिपकाने के बाद खेत से लाए गए ट्राइकोग्रामा के प्रौढ़ नर और मादा को हम जार में रखते हैं और उस जार में इन कागज़ पर चिपकाए हुए अंडों को रख देते हैं। वो ट्राइकोग्रामा के प्रौढ़ टॉप बोरर के और बोरर के अंडों को ही समझकर इन अंडों में वो अपना अंडा दे देते हैं। होता क्या है कि ट्राइकोग्रामा की मादा कागज़ पर अवस्थित जो अंडा है उसके अंदर अपने अंड रूपक को घुसा के उसके अंदर अपना अंडा रखती है और उस अंडे के अंदर ट्राइकोग्रामा के अंडे से जो शुंडी निकलती है, कोर्सायरा का जो राइस माथ का जो अंडा है उसके अंदर के एम्ब्रियो को खाकर वहीं प्यूपा बन जाती है और प्यूपा की अवस्था में ही उसे हम खेत में छोड़ देते हैं। मतलब ये कि प्रयोगशाला में राइस माथ के अंडों पर ट्राइकोग्रामा की ब्रीडिंग करा के उसे हम प्यूपा की अवस्था में रख के फ्रिज में रख देते हैं और इसको निश्चित तापमान पर रखते हैं और खेत से प्रयोगशाला से खेत तक इसको इतनी सुरक्षित कंडीशन में आइस बॉक्स में इसको बंद करके ले जाते हैं। इसको ले जाकर खेत में किसान भाई लगाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रयोगशाला से लेने के बाद अब 2 दिन बाद इसको खेत में डालेंगे, अन्यथा ये ट्यूब में रहती है, उसी में ये निकल जाएंगे और मर जाएंगे। तो इसमें सावधानी क्या देना है कि अप्रैल का महीना गर्म महीना होता है और इसके लिए आपको खेत में हल्की नमी होनी चाहिए और आप प्रयोगशाला से लेकर गए हैं तो उस पर डेट लिखी रहती है और वो प्रयोगशाला में लोग बता देंगे कि आप इसको आज कल तक छोड़ देना। आप प्रयोगशाला से लाके सीधे खेत में इसके टुकड़े टुकड़े करके और अपने गन्ने की पत्तियों में स्टेपलर की सहायता से इसको टाँक देंगे। यह प्रक्रिया आपको हर हफ्ता करनी पड़ेगी। कुछ दिन के बाद इनकी संख्या खेत में बढ़ जाती है और खेत में नमी बनाए रखना है, टेम्परेचर को मेंटेन थोड़ा सा करना है ह्यूमिडिटी से, तो इनकी पॉपुलेशन रहती है। और किसान भाइयों को चाहिए कि अपने आसपास के किसानों को भी प्रेरित करें कि चलो बोरर के नियंत्रण के लिए हम ट्राइकोकार्ड या ट्राइकोग्रामा का प्रयोग करते हैं तो आसपास के किसान भी करें, अन्यथा वो अपने खेत में कीटनाशी डालेंगे तो हमारे ये परजीवी मर सकते हैं। तो मैंने बताया कि ट्राइकोग्रामा किलोनिस गन्ना के हर बोरर के लिए, इवन धान के बोरर, टमाटर, भिंडी, बैगन के बोरर के लिए भी ट्राइकोग्रामा किलोनिस उपयुक्त है। और ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम केवल टॉप बोरर के अंडों को खाता है। तो हम अपने खेत में ट्राइकोग्रामा किलोनिस और ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम दोनों प्रकार के ट्राइकोकार्ड को खेत में डालेंगे ताकि विभिन्न छिद्रक के कीटों को खाकर ट्राइकोग्रामा जैविक नियंत्रण कर सके। तो किसान भाई, मुझे उम्मीद है कि आप ट्राइकोकार्ड क्या है, कैसे बनता है, कैसे छोड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी मोटी मोटी आइडिया आपको हो गया होगा। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसानों को फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि अधिक से अधिक किसान भाई जुड़ सकें। बेल आइकन को आप दबा देंगे तो जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी आप तक सीधी पहुंच जाएगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।